दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, क्या साल 2024 विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बने, इस बात से एकनाथ शिंदे के पार्टी के भीतर जो नेता हैं, उनमें क्या इस बात को लेकर नाराजगी है? ये सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि अभी एकनाथ शिंदे के पार्टी के एक दिग्गज नेता ने कुछ ऐसा बयान दिया है, जिससे ये लग रहा है कि शायद देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने से एकनाथ शिंदे के नेताओं को ये पसंद नहीं आया। आखिर किसने क्या कहा है वो भी बताऊंगा। और देवेंद्र फडणवीस ने अभी कल ही बयान दिया कि 2029 तक वो सीएम रहने वाले हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस चुटकी ले रही थी, एकनाथ शिंदे पर इनडायरेक्टली निशाना साध रही थी। अब इन सबको लेकर के एकनाथ शिंदे के नेताओं का क्या कहना है वो भी आपको बताता हूँ। बड़ी दिलचस्प सी खबर आ रही है और ये खबर पूरी की पूरी डिटेल से आपको मैं बताने जा रहा हूँ। महाराष्ट्र में नगर परिषद, जिला परिषद और महानगर पालिका चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री उदय सामंत ने इस चुनाव को लेकर कुछ टिप्पणियां की हैं। उन्होंने साफ कहा कि महायुति पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि महायुति के भीतर खींचतान बहुत मची हुई है, कंपटीशन बहुत ज्यादा मचा हुआ है और यही वजह है कि इस बार महायुति सभी सीटों पर महायुति के तौर पर नहीं लड़ेगी, बल्कि कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट भी करेगी, यानी आमने सामने का मुकाबला होगा। और इसीलिए शायद इन बातों से कुछ गलत मैसेज लोगों के बीच ना जाए, इसलिए महायुति के नेता बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि महायुति पूरी मजबूती से लड़ेगी। अब महायुति मजबूती से लड़ेगी या ये नेता जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, अजित पवार की एनसीपी, बीजेपी, अपने अपने दल मजबूती से लड़ेंगे, वो तो वक्त ही बताएगा। हालांकि उदय सामंत ने बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की इच्छा है कि सभी स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनडीए के जो अन्य सहयोगी दल हैं, एक साथ मैदान में उतरे। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्षी गठबंधन एनडीए के भीतर भी लगातार ये चर्चा चल रही है कि क्या उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक हो जाएंगे और नहीं तो क्या राज ठाकरे महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बन जाएंगे। और अगर राज ठाकरे महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बनते हैं तो कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा, इसको लेकर लगातार बातें हो रही है। अब उदय सामंत ने जब देवेंद्र फडणवीस के 2029 तक सीएम बनने रहने वाले सवाल पूछा गया उनसे कि भाई, उन्होंने कहा कि 2029 तक वो सीएम बने रहेंगे, तो उन्होंने सीधा जवाब देने से बचते हुए उदय सामंत ने कहा कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन शिवसेना के कार्यकर्ता के तौर पर हमें लगता है कि भविष्य में एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने। तो अभी भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने, ये बात एकनाथ शिंदे के नेता लगातार कह रहे हैं। और 2029 तक कम से कम अगर देवेंद्र फडणवीस अगर ये बात उदय सामंत कह भी देते कि अच्छी बात है, 2029 तक वो सीएम बने रहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन शिवसेना के कार्यकर्ता होने के नाते मैं चाहूंगा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। हालांकि है, वो जब शिंदे गुट से हैं तो जाहिर सी बात है अपने प्रमुख नेता को ही सीएम बनते देखेंगे। लेकिन सहयोगी दल होने के बावजूद जहां वो एक तरफ ये बात कह रहे हैं कि हम सब एक है और मजबूती से लड़ेंगे, वहीं सीएम पद पर वो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर बयान देने से बच रहे हैं और एकनाथ शिंदे के ऊपर बयान दे रहे हैं। ये विरोधाभास क्यों? अब उदय सामंत ने एमवीए के घटक दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अबू आजमी अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब मुस्लिम समाज को समझ आ गया है कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और कांग्रेस का असली चेहरा क्या है। ये बातें कहकर जो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे का जो गठबंधन जिस समय मजबूती से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर एक सवालिया निशान उठाने की कोशिश की है उदय सामंत ने। आपको बता दें कि उदय सामंत जो है, उनका कहना है कि एमएनएस और कांग्रेस के बीच गठबंधन होता है तो सवालों का बौछार शुरू हो जाएगा। कांग्रेस राज ठाकरे से पूछेगी आप गए मराठियों को मारते क्यों हो, वहीं राज ठाकरे कांग्रेस से सावरकर पर उनके रुख को लेकर सवाल पूछेंगे। लेकिन ये बातें तो उदय सामंत जो है वो राज ठाकरे और कांग्रेस के बीच में कह रहे हैं, लेकिन ये भी किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी, यानी बीजेपी और एनसीपी का गठबंधन कभी हो सकता है। क्योंकि चलिए एकनाथ शिंदे तो शिवसेना से ही आते हैं, शिवसेना से गठबंधन रहा है बीजेपी का, क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे पर दोनों लड़ते हैं। अब यही बात तो तब भी लागू होती थी जब एनसीपी बीजेपी के साथ गठबंधन करके चली गई है, बीजेपी ने एनसीपी के साथ गठबंधन किया। दोनों की विचारधारा अलग है। अजीत पवार जहां हिंदुत्व के मुद्दे पर बयान देने से बचते हैं, वहीं बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ती है। और तो अब बीजेपी के कुछ बयान अजीत पवार को खलते हैं, चाहे वो लाउड स्पीकर का मामला हो, चाहे अन्य मामला हो। अभी जो कई सारे हाल ही में मामले हुए, नीतीश राणे के इतने सारे बयान आते हैं, उस पर अजीत पवार हमेशा उसका खंडन करते हैं, नाम नहीं लेते, पर हमेशा विरोध उनका हमेशा रहता है। तो ये बात तो महायुति पे भी लागू होती है। खैर, उदय सामंत ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की हालिया नजदीकियों पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि दोनों भाइयों की मुलाकातें सिर्फ पारिवारिक हैं और इसमें कोई राजनीतिक गंभीरता नहीं है।
अब ये बात उदय सामंत अगर कह रहे हैं, तो ज़ाहिर तौर पर इसमें एक नई कहानी है वो ये भी है कि एकनाथ शिंदे के नेता बिल्कुल नहीं चाहेंगे, भले वो अपने मुँह से ना कबूलें, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो जाएँ। क्योंकि ये वही उदय सामंत हैं, जो गणेश पूजा के अवसर पर खबर आई थी कि राज ठाकरे से मिलने पहुँचे थे और उसी दरमियान एकनाथ शिंदे भी पहुँचे थे और शायद उद्धव ठाकरे भी उसी दरमियान पहुँचे थे, कुछ 2-3 दिन के अंतर पर। तो अब क्या एकनाथ शिंदे के नेता ये चाहेंगे कि ठाकरे ब्रदर्स एक हों? क्योंकि पहले भी हमने आपको बताया है कि महाराष्ट्र में की राजनीति को जो समझते हैं, उनका साफ कहना है कि ठाकरे ब्रदर्स अगर एक होते हैं, तो जो मराठी वोटर्स हैं, जो एकनाथ शिंदे की तरफ रुख किए हुए हैं, शिवसेना अलग होने के बाद शिवसेना के वोटर्स भी बदले, इधर से उधर हुए, लेकिन वो वोटर्स जो हैं, वो एकजुट हो सकते हैं। बहुत सारे परसेंटेज में बदलाव आ सकते हैं वोटिंग परसेंटेज में, वो भी ठाकरे ब्रदर्स के एक होने पर। क्योंकि जब बाला साहब ठाकरे की शिवसेना हुआ करती थी, एक शिवसेना हुआ करती थी, उस समय बहुत सारे वोटर शिवसेना को वोट देते थे और कोई भी महाराष्ट्र में सरकार तब तक नहीं बना पाता जब तक कि शिवसेना का समर्थन ना हो। ये बात आपने देखा, बीजेपी भी शिवसेना के साथ गठबंधन में रही है बहुत समय तक। लेकिन 2019 के बाद जो पूरा मामला बदला है, जो पूरी कहानी बदली है, उसने जो है महाराष्ट्र के सियासी समीकरण को बदल दिया पूरी तरीके से। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्या उद्धव ठाकरे ये बात जानते हैं कि राज ठाकरे अगर साथ में आ गए, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को आराम से जो है वो टक्कर देना आसान हो जाएगा। और सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि ठाणे समेत नवी मुंबई और आसपास के जो इलाके हैं, वहां पर भी भारी मात्रा में जीत दर्ज की जा सकती है। और क्या राज ठाकरे भी इस बात को जानते हैं कि ठाकरे ब्रदर्स के एक होने पर समीकरण बदलेंगे। वोटर जो हैं, मराठी वोटर वो एक हो सकते हैं, वो एक होकर वोट डाल सकते हैं और दोनों को विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में ये दोनों क्या एक हो सकते हैं? विधानसभा में हुए नुकसान को समझते हुए क्या दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक होने वाले हैं? अब सियासी समीकरणों को समझने वाले यही कहते हैं कि इसमें दोनों जो ठाकरे ब्रदर्स हैं उनको फायदा हो सकता है और शायद जमीनी लेवल पर ये बात राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे भी समझ रहे हैं। लेकिन पेच कहाँ फंसा हुआ है जो इतनी मुलाकातों के बाद भी अभी तक गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ? ये भी सवाल लगातार उठते रहते हैं। पर अभी गठबंधन कब होगा, कैसे होगा, वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे इस समय एक ही हो चुके हैं। पारिवारिक संबंध साफ-साफ दिखाई दे रहे हैं। दिवाली का मौका हो, चाहे गणेश पूजा हो या अन्य त्योहार हो या फिर जन्मदिन का मौका हो, सभी एक-दूसरे के घर आना-जाना कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। तो ये पहले नहीं होता था इस तरीके से, लेकिन अब जिस तरीके से तस्वीर बदली है, निश्चित तौर पर ये महाराष्ट्र के जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव लाके लेके आ सकती है और शायद उदय सामंत अगर ये बात कहते हैं, कि ये सिर्फ़ पारिवारिक है, इसमें कोई राजनीतिक गंभीरता नहीं है, तो ये एक तरीके से ये भी हो सकता है कि खुल के ना कह रहे हो लेकिन आइडिया सबको रहता है, अंदाज़ा सबको रहता है कि हमें अगर नुकसान हो सकता है, तो किनके एक होने से हो सकता है। अब अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।